नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स। मैं हूं परवीन शेख। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अचानक पटना में एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत तमाम नेता पहुंचे। वहीं सरप्राइज एंट्री आरजेडी विधायक संगीता देवी की भी रही। वैसे बैठक का मुख्य एजेंडा 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति पर चर्चा बताया जा रहा है। लेकिन एनडीए नेताओं की बैठक उस वक्त बुलाई गई है जब बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इसे 2025 विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में प्रशांत किशोर ने भी अपनी पार्टी बना ली है और आने वाले दिनों में 31 अक्टूबर को आरसीपी सिंह भी पार्टी बनाने वाले हैं। तो नई चुनौतियों से निपटने की भी रणनीति तैयार हुई है। खबरें तो ये भी आ रही कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या है इस बैठक का असल मकसद? किस रणनीति के तहत नीतीश ने बुलाई बैठक? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उपचुनाव से जस्ट पहले एनडीए की बैठक बुला ली जाती है। आखिर क्या है चर्चा और क्या है मकसद? देखिए, एक अनार और 100 बीमार, क्या किया जाए। बिहार हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा, गरीब और लुंज-पुंज स्टेट बन गया है। वहां न जॉब है, न ढंग से पढ़ाई है, टैलेंट का खजाना है, लेकिन नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। सब इसमें शामिल है। कोई पार्टी यह नहीं कह सकती कि भाई इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। सब लोग हैं। ये बीजेपी वाले भी तो सरकार में रहे इतने साल तक। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, लालू यादव रहे, कांग्रेस पार्टी रही कितने सालों तक। कोई बचा रह गया? कोई नहीं बचा है। तो अभी 2025 में चुनाव होंगे तो भाई राजनीति जो है वो पाटलिपुत्र के अंदर वो 7वें आसमान पे है। क्या हुआ है आज? पहली चीज मैं बता दूं जी, आज जिस तरह की एनडीए की बैठक हुई है, ये एनडीए का कुनबा चुनाव से पहले तक टूट जाएगा। और जो साफ साफ दिख रहा है कि चिराग पासवान वो शामिल हो जाएंगे पीके के साथ। पीके और चिराग पासवान मिलकर गठबंधन बनाएंगे। ये आरसीपी सिंह भी बनाने वाले पार्टी, वो भी उधर ही घुस जाएंगे। एक नई ताकत, नया फोर्स, नया चेहरा, नई उमंग, सब कुछ जो है, क्योंकि सब वो सारे लोग एक दूसरे को साबित करने में जुटे हुए हैं कि हम जाति को तोड़ के मरोड़ के हम इतने बड़े सोशल इंजीनियर हैं कि बिहार को हम गरीब ही रहने देंगे, जाति में लड़ाते रहेंगे सबको। किसी के पास, भाई एक बात मैं कह दूं, ओपनली कह दूं मैं जी, ये भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जो एनडीए सरकार है, विजनलेस सरकार ही है। विजनलेस। नीतीश कुमार को अब रिटायर हो जाना चाहिए। आपको बिहार की जनता ने बहुत जरूरत से ज्यादा समय दे दिया। इतने साल तक ये दोनों पार्टियां कभी इधर कभी उधर, ये तीनों ही पार्टियां, आपको बहुत चांसेस मिल गए। सुधरने का कोई नाम ही नहीं लेता। वे नए नए राज्य बन रहे हैं। बिहार के बाद कहां से कहां ये लोग चला जा रहा है, कहां से कहां चला जा रहा है। लेकिन यहां क्या, तो ये जाति कॉम्बिनेशन, तो ये रिजर्वेशन, तो ये वैसे वो वैसे। बाकी देश में दलित नहीं है, ओबीसी नहीं है, अपर कास्ट नहीं है। वहां भी कास्ट पॉलिटिक्स होता है। साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में होता है, आंध्रा में होता है, कर्नाटक। कौन सा ऐसा राज्य है जहां कास्ट पॉलिटिक्स नहीं है? लेकिन वहां सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स नहीं होता, काम भी होता है साथ में। काम भी होता है। और यहां हम लोगों ने कामचोरों को सिर के ऊपर बिठा लिया है। और जो आने वाला भी होता है वो भी आकर के अपने आप को चैंपियन बताना चालू करता है। भाई प्रशांत किशोर ने इतनी अच्छी यात्रा की, सब कुछ किया, सब कुछ किया, और आते ही पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा तो दलित कार्ड खेलेंगे। टिकट किसको दिया जाएगा तो मुसलमान कार्ड खेलेंगे।
तो वहां पर राजपूत कार्ड खेलेंगे। भाई कार्ड खेलते रह जाना तुम लोग, कार्ड खेलते रह जाएंगे ये लोग। तो आज का जो एनडी की बैठक थी उससे जो क्या खबर आई, एक कि नीतीश बाबू और गिरिराज सिंह एक साथ नजर आए, है ना। इस बीच एक कुर्सी भी खाली रखी गई, जैसे बिल्कुल बगल वाली जो कुर्सी थी उसको खाली रखा गया बैठक में, वो तस्वीर भी वायरल हो रही है। अरे मुझे लगा कि वो चिराग पासवान के लिए होगा, चिराग पासवान आए नहीं। भाई तीन बड़ी पार्टियां हैं ना, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी। तो एलजेपी के चश्मे चिराग जो है वो तो आए नहीं, हीरो की एंट्री नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके मन में खोट है। भाई पीके ने पार्टी लॉन्च की, आप तारीफ कर रहे हो, कह रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट था कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम जाएंगे इनके साथ। और वो नीतीश बाबू के बगल में नहीं बैठना चाह रहे हैं। तो ये तो पिछले बार चुनाव में जो कहानी हुई थी कि जहां जहां नीतीश कुमार लड़ेंगे वहां वहां चिराग पासवान अपना उम्मीदवार खड़े कर देंगे। तो पुनः मूसी को भवा, फिर से वही कुचक्र आ गया, फिर से वही। भाई देखिए सरकारें बनती है और भी राज्यों में कई सारी पार्टियां होती, जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं हरियाणा की, अभी हाल में चुनाव हुआ, वहां भी बहुत सारे पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। वहां बीएसपी भी चुनाव लड़ रही थी, वहां पे जेजेपी भी थी, वहां पे नेलो भी था, वहां कांग्रेस भी थी, वहां पे बीजेपी भी, आम आदमी पार्टी भी। आप ये देख लीजिए कि पूरा एकदम सतरंगी पॉलिटिकल पार्टीज का वहां पे सिस्टम था। लेकिन जनता ने क्या किया? जनता ने क्लियर कट मैंडेट दिया। बिहार में आप क्लियर कट मैंडेट नहीं मिलता है, इसलिए उठा पटक करने की गुंजाइश हो जाती है, इन लोगों की राजनीति चमक जाती है। कैसे पिछली बार वीआईपी वाले 4 जीत गए, और 4 जीत गए तो लगा भाई मंत्री पद मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो वैसे भी कमाल कर गए। तो वो काम, अब फिर काम नहीं होगा, फिर 5 साल राजनीति होगी जो चल रही है। दूसरा एक खेल हो गया पशुपतिनाथ पारस। पशुपतिनाथ पारस जो है उनको इनवाइट नहीं किया गया। ये इनवाइट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एनडीए में ये एक राय है, एक मत है कि रामविलास पासवान की जो धरोहर है, उनकी जो लेगेसी है, उसका वारिस कोई है तो वो चिराग पासवान है। तो चचा जी को सब लोगों ने इग्नोर कर दिया। अब बता रहे कोई उनका जो ऑफिस जो है एयरपोर्ट के पास वाला, उसको कहते कि बंगला खाली करो। अब बुलाया नहीं गया, इसका मतलब अब उसका रेलेवेंस खत्म हो गया है। ऑब्वियस सी बात है भाई, राजनीति तो तभी होगी जब जनता आपके साथ है। जनता आपके साथ नहीं है, आपका रेलेवेंस खत्म हो गया, तो वो तो जाएंगे उधर। उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं, लालू यादव के पास जाएंगे, 2-4 दिन में खबर भी आ जाएगी। लेकिन चिराग पासवान क्या करेंगे? चिराग पासवान ने आज पहला हिंट दिया, क्योंकि मीटिंग 2025 के चुनाव को लेकर के पहली मीटिंग थी, तो वो हिंट जो है वो यही है कि चिराग पासवान फिर से वही काम करना चाह रहे हैं जो काम पिछली बार किया था। तो 1 नंबर 2, इस मीटिंग में एनडी का प्रारूप तय हो गया, पशुपतिनाथ पारस नहीं चाहिए। और नंबर 3, गिरिराज सिंह वहां मौजूद थे, तो मतलब 2 चीजें होंगी। यह खबर ऑफिशियली नहीं आ रही कि भाई आप किस चीज के ऊपर, भाई आप पहले कहते थे भाई सुशासन बाबू हैं है ना, बड़ा काम किया, बड़ा बिहार को हमने चमका दिया। तो पहले नीतीश कुमार के काम पे वोट मिला, जब पहली बार 2 बार जो चुनाव जीते या गठबंधन जीता एनडीए का। अब तो काम के ऊपर वोट मांगने के अधिकृत तो आप है नहीं जी, वो अधिकार आपने खो दिया है।
काम अगर हो रहा होता, हॉस्पिटल्स बेहतर हो गए होते, स्कूल बढ़िया हो गया होता, पानी की व्यवस्था हो गई होती, बाढ़ का मैनेजमेंट ठीक होता, सारी चीजें हर क्षेत्र में फेल। नीतीश बाबू और बीजेपी की जो सरकार है वो फेल है। शराबबंदी सबसे बड़ा तो मुद्दा। वो काम है नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तो गिरिराज सिंह को बगल में बिठाएंगे। गिरिराज सिंह आए और वहीं से कोई आरजेडी का जेडीयू का प्रवक्ता ये नहीं कह रहा है कि भाई हमने हिंदुत्व के ऊपर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, है ना। कुछ नहीं, ये मुद्दे वैसे मैं बता दूं, ये मुद्दे चाहे वो पीके उठा रहा हो, चाहे वो बीजेपी उठा रही हो, चाहे वो गिरिराज सिंह उठा रहे हो, चाहे वो आरजेडी की तरफ से उठाया जा रहा है, नौकरी ये वो लनफन, और बाकी नीतीश बाबू जो मामला उठाते हैं, इन सब का कोई मायने मतलब नहीं है। डीप डाउन इन लोगों को मालूम है कि कौन सा कास्ट कॉम्बिनेशन, कौन सा उम्मीदवार, कौन सा, ये जाति में ही जाकर के अपना मुंह मारेंगे और उसके ऊपर राजनीति करेंगे। लेकिन आज जो बैठक हुई, मोटा मोटी यही संदेश इस मीटिंग से बाहर आया है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नीतीश कुमार ने अपने घर पर एनडीए की बैठक करके एक बड़ा मैसेज विपक्ष और पीके को दिया है कि वो पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं और एकजुट हैं। नीतीश ने यह भी साफ कर दिया कि अगला चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। वहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच किसी तरह की कोई खींचतान नहीं है, वो पीएम मोदी की छत्र छाया में ही आगे बढ़ेंगे। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।